हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप ऑल फिट एंड फाइन एट स्टे एट होम, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। या स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास के अंदर जो चैप्टर हमने रीड आउट किया था उस चैप्टर के अंदर हमने फाइल हैंडलिंग के बारे में और फाइल हैंडलिंग में टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग और बाइनरी फाइल हैंडलिंग देख लिया था। प्लस इसी के अलावा तीसरा टॉपिक मैंने आपको समझाया था कि थर्ड टाइप ऑफ फाइल हैंडलिंग होती है, उस फाइल हैंडलिंग को हम कहते हैं CSV फाइल हैंडलिंग। तो आज हम हमारे चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि CSV फाइल हैंडलिंग इट मीन्स कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। फाइल हैंडलिंग क्या होती है, इसको कैसे यूज करते हैं, उसको कैसे प्रैक्टिकली आइडेंटिफाइड करते हैं। तो सबसे पहले केस में अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें तो प्रीवियस चैप्टर मैंने समझाया था कि फाइल हैंडलिंग का मीनिंग ये होता है कि यूज़र के थ्रू किसी प्रोग्राम में जो इन्फॉर्मेशन या डेटा स्टोर किया जा रहा है, उस इन्फॉर्मेशन या डेटा को अगर हम किसी सिस्टम में परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं, जैसे रिक्वायरमेंट होने पर कभी भी एक्सेस किया जाए या यूज़ में लिया जाए, तो उसी कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। जब हम फाइल हैंडलिंग का यूज करते हैं तो फाइल हैंडलिंग 3 टाइप की होती है, जिनमें टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग, बाइनरी फाइल हैंडलिंग और CSV फाइल हैंडलिंग। तो हमने देखा था कि टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग एक सिंपल टेक्स्ट फाइल नहीं होती है, जिसमें यूजर जैसा डेटा स्टोर करता है वैसी की वैसी इन्फॉर्मेशन सिस्टम में स्टोर हो जाती है, जस्ट लाइक ए टेक्स्ट एडिटर या नोटपैड फाइल की तरह। तो उस फाइल हैंडलिंग को हम कहते हैं टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग। सेकेंड वे होता है बाइनरी फाइल हैंडलिंग, कि अगर कई सारी फाइलें सिस्टम में ऐसी होती है जो जनरल टेक्स्ट फॉर्मेट में स्टोर नहीं होती है, बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होती है, तो उस फाइल हैंडलिंग को हम कहते हैं बाइनरी फाइल हैंडलिंग, जिससे डेटा को हम श्रिंक कर सकते हैं या कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं। इसी टाइप से डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, इजी गोइंग बनाने के लिए थर्ड टाइप ऑफ फाइल हैंडलिंग प्रोसेस होता है, उस फाइल हैंडलिंग को हम कहते हैं CSV फाइल हैंडलिंग, दैट इज ए कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल हैंडलिंग। तो CSV फाइल हैंडलिंग होती क्या है, इसका यूज क्या होता है, इसे किस तरह से प्रोसेस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में CSV मीन्स होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। CSV इज जस्ट लाइक ए टेक्स्ट फाइल in human readable format which is extensively used to store tabular data in spreadsheet और databases। कि बेसिकली CSV फाइल हैंडलिंग टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग की तरह ही होती है, जिसके लिए हम सेम टू सेम मेथड्स का यूज करते हैं, सेम टू सेम प्रोसेस का यूज करते हैं। बट मेन जो चेंजेस हैं, बट वो चेंजेस ये है कि टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग के अंदर जब हम किसी रो या किसी कॉलम में डेटा स्टोर करते हैं तो वो रो या कॉलम का डेटा हमारा एक वैल्यू माना जाता है। इट मीन्स कि जैसे आज मैंने कोई नेम लिखा, अजय कुमार शर्मा, तो अब अगर मैं इस वर्ड को टैली करता हूँ, तो टैली करते समय अगर मैंने किसी टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग या किसी नोटपैड या किसी टेक्स्ट एडिटर में अगर मैंने नेम लिखा अजय कुमार शर्मा, तो अजय कुमार शर्मा लिखने के बाद यहाँ पे अजय कुमार शर्मा, ये टोटली एक वैल्यू है, टोटली एक स्ट्रिंग है। अगर मैं इस स्ट्रिंग को ट्रीट करता हूँ तो इस स्ट्रिंग को ट्रीट करने पर 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से मेरे इंडेक्स नंबर काउंट होंगे और ये वैल्यू मेरी एक ही वैल्यू मानी जाएगी। इट मीन्स सारी वैल्यू क्या है, मेरी एक साथ आ रही है। अगर मैं इन वैल्यू को सेपरेट करना चाहता हूँ तो सेपरेट करने के लिए मुझे इस लाइन पर ब्रेक करना पड़ेगा, फिर सेकंड में नेक्स्ट नाम लिखना पड़ेगा, फिर थर्ड में नेक्स्ट नाम लिखना पड़ेगा। इस तरह से अगर मैं नेम लिखता हूँ तो मेरी वैल्यू सेपरेटली मानी जाती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए क्यों उन्हें काम किया जाए कि वैल्यू तुम्हारी यही रहे, बट इन वैल्यू के बीच में क्या लगा दिया जाए, कोमा लगा दिया जाए, या कोमा के अलावा कई बार सेमीकोलन लगा दिया जाए, कॉलन लगा दिया जाए। अगर मैं इनके बीच में कोमा, सेमीकोलन, हैश, डैश एक्सेट्रा कोई भी डेलिमीटर लगाता हूँ, तो जैसे मैंने डेलिमीटर पास किया तो डेलिमीटर पास करने के बाद ये वैल्यू मेरी सेपरेट मानी जाएगी, ये वैल्यू मेरी सेपरेट मानी जाएगी और ये वैल्यू मेरी सेपरेट मानी जाएगी, क्योंकि हम ये जानते हैं कि लिस्ट और डिक्शनरी में आइटम्स या वैल्यूज़ को सेपरेट करने के लिए हम कोमा डेलिमीटर का यूज करते हैं। अगर कोमा नहीं लगाते हैं तो इन्वर्टेड कोमा में डाली गई वैल्यू एक ही वैल्यू मानी जाती है। तो अगर उसको कोमा लगा देंगे तो कोमा लगाने के बाद हर वैल्यू क्या हो जाएगी, सेपरेट ट्रीट होगी। तो इसी कोमा की वजह से इस फाइल हैंडलिंग को हम कहते हैं कोमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल हैंडलिंग। इसी कॉन्सेप्ट के आगे आता है सेपरेटेड कोमा। अब इससे बेनिफिट क्या मिलता है, तो इससे बेनिफिट ही मिलता है कि कोमा सेपरेटेड वैल्यू से हम किसी एक्सेल में या किसी डेटाबेस में किसी भी रिकॉर्ड या वैल्यू को इजीली स्टोर कर सकते हैं, उसे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। रिकॉर्ड को सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आज हम कोमा सेपरेटेड वैल्यू फॉर्मेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है कि आखिर हम कोमा सेपरेटेड वैल्यू को यूज कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में जनरल कंसेप्ट में हम जानते हैं कि जब किसी फाइल हैंडलिंग का यूज़ होता है तो उस फाइल हैंडलिंग के कुछ इनबिल्ट बने हुए मेथड्स होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं।
उन फंक्शन के थ्रू ही उसे ऑपरेट किया जाता है, उन फंक्शन के थ्रू उसे यूज़ में लिया जाता है। उसी टाइप से अगर आपको कॉमा सेपरेटेड वेरिएबल में CSV फाइल का यूज करना है तो CSV फाइल को यूज करने के लिए प्लस CSV फाइल की फंक्शंस मेथड को यूज करने के लिए हम सबसे पहले इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करते हुए CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। इट मीन्स कि जिस तरह से बाइनरी फाइल हैंडलिंग के अंदर पिकल मॉड्यूल चलता है जिसमें सारे रीडिंग राइटिंग फंक्शंस होते हैं, उसी टाइप से कॉमा सेपरेट वैल्यू में CSV फाइल हैंडलिंग को यूज करने के लिए CSV फाइल हैंडलिंग के जितने मेथड्स होते हैं, जितने फंक्शंस होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो सारे एक मॉड्यूल में अवेलेबल होते हैं। उस मॉड्यूल को हम कहते हैं CSV मॉड्यूल। अब इसी बेस पर पहला टॉपिक आता है कि जब CSV फाइल हैंडलिंग का यूज करते हैं तो CSV फाइल हैंडलिंग में एक टॉपिक आता है ऑब्जेक्ट्स। तो बेसिकली CSV फाइल हैंडलिंग में कॉमा सेपरेटेड वैल्यू को यूज करने के दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एक ऑब्जेक्ट होता है रीडर ऑब्जेक्ट, एक होता है राइटर ऑब्जेक्ट। तो रीडर ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि रीड डेटा फ्रॉम द CSV फाइल, राइट इनटू द CSV फाइल। कि अगर किसी फाइल में डेटा राइट करना चाहते हैं, किसी फाइल के डेटा को राइट करना चाहते हैं, तो डेटा राइट करने के लिए हम राइट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, और डेटा अगर रीड करना चाहते हैं तो रीड करने के लिए रीडर ऑब्जेक्ट का यूज होता है। जबकि फाइल हैंडलिंग के अंदर, टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग के अंदर राइटर, रीड लाइन और राइट लाइन का यूज होता है। बाइनरी फाइल हैंडलिंग के अंदर डंप और लोड मेथड का यूज होता है। जबकि CSV फाइल हैंडलिंग के अंदर डेटा राइट करने के लिए राइटर ऑब्जेक्ट का यूज होता है और रीड करने के लिए रीडर ऑब्जेक्ट का यूज होता है। इसी बेस पर सबसे पहले केस में हम देखते हैं कि फाइल को ओपन कैसे करते हैं और फाइल को क्लोज कैसे करते हैं। तो अगर हमें CSV फाइल हैंडलिंग के अंदर फाइल को ओपन करना है तो फाइल को ओपन करने का सिंटेक्स होता है फाइल ऑब्जेक्ट इक्वल टू ओपन, ब्रैकेट के अंदर फाइल का नेम .dat, कोमा मोड। किस मोड में आप फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो सेम टू सेम मोड चलता है, W+ मोड और RB+ मोड। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फाइल ऑब्जेक्ट इक्वल टू ओपन, फाइल नेम कोमा मोड। तो यहाँ पर इसको समझने का एग्जाम्पल लिखा, F ऑब्जेक्ट का नेम हो जाएगा इक्वल टू ओपन stu.dat, फाइल का नाम लिखा, कोमा W मोड दे दिया। इट मीन्स कि बाइनरी फाइल हैंडलिंग के अंदर ही सिर्फ WB+ और RB+ का यूज़ होता है, जबकि टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग और बाइनरी CSV फाइल हैंडलिंग दोनों सेम होती है। इसीलिए इसमें भी कौन सा मोड चलेगा, W मोड चलेगा और रीडिंग मोड चलेगा। अगर राइट करना चाहते हैं तो ये मोड चलेगा, रीड करना चाहते हैं तो ये मोड यूज़ में लिया जाएगा। अगर हम फाइल को क्लोज करना चाहते हैं, फाइल को एंड करना चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हैं, तो फाइल को क्लोज करने का सिंटेक्स होता है फाइल ऑब्जेक्ट का नेम .close। फॉर एग्जांपल f.close, तो फाइल क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। तो ये होता है फाइल को ओपन कैसे करते हैं, फाइल को क्लोज कैसे करते हैं। नेक्स्ट आता है कि फाइल ओपन एंड क्लोज होने के बाद अगर हम किसी फाइल में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो राइट करना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं, ऑप्शन यूज लेना चाहते हैं, तो अगर हम फाइल हैंडलिंग के अंदर डेटा राइट करना चाहते हैं तो डेटा राइट करने के लिए सबसे पहले तीन तरह के टूल्स यूज़ में आते हैं, दो मेथड यूज़ में आते हैं और एक ऑब्जेक्ट यूज़ में आता है। उनमें एक ऑब्जेक्ट होता है CSV.writer। यहाँ पर यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली है कि CSV फाइल हैंडलिंग के अंदर एक ऑब्जेक्ट होता है और दो मेथड्स होते हैं। वो मेथड होते हैं राइट मेथड, राइटर मेथड और रीडर मेथड। अब यहाँ पे जो राइटर और रीडर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये ऑब्जेक्ट क्या करते हैं कि इनको लिखने का तरीका होता है CSV.writer। ये राइटर ऑब्जेक्ट क्या काम करता है कि CSV राइटर ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि रिटर्न ए राइटर ऑब्जेक्ट विच राइट डेटा इनटू द CSV फाइल। कि राइटर ऑब्जेक्ट क्या करता है कि उस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है जिस ऑब्जेक्ट को हम यूज़ में लेना चाहते हैं। तो राइटर ऑब्जेक्ट के थ्रू, राइटर ऑब्जेक्ट सबसे पहले हमें एक लाइन लिखनी होती है CSV.writer रिटर्न ए राइटर ऑब्जेक्ट विच राइट डेटा इनटू CSV फाइल। कि अगर हम किसी फाइल में डेटा को राइट करना चाहते हैं तो डेटा को राइट करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट के फाइल ऑब्जेक्ट का हम कभी डेटा एक्सेस नहीं कर सकते। तो अगर हम किसी फाइल ऑब्जेक्ट को यूज करना चाहते हैं तो फाइल ऑब्जेक्ट को यूज करने के लिए CSV के अंदर CSV.writer ऑब्जेक्ट का यूज होता है, जो हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। इसी बेस पर दो तरह के मेथड और यूज में आते हैं, जिनमें एक मेथड होता है राइट रो मेथड, दूसरा होता है राइट रोज मेथड। राइट रो मेथड, राइट रोज मेथड का मतलब होता है कि अगर किसी फाइल में हम एक रो ही राइट करना चाहते हैं तो राइट रो का यूज़ होता है, और अगर हम मल्टीपल लाइंस राइट करना चाहते हैं तो राइट रोज का यूज़ होता है। जस्ट लाइक कि टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग में रीड लाइन और रीड लाइंस का यूज़ होता है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ काम आता है राइट रो एंड राइट रोज। तो तीन तरह के कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पर। CSV.writer का मतलब होता है कि राइटर एक्चुअल में एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो किसी भी डेटा को राइट करने के लिए फाइल ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है।
जिससे हम आगे प्रैक्टिकली समझेंगे। नेक्स्ट होता है राइट रो फंक्शन और राइट रोज फंक्शन। राइट रो फंक्शन का मतलब होता है कि अगर किसी फाइल में हम डेटा राइट करना चाहते हैं, एक लाइन का डेटा राइट करना चाहते हैं, तो राइट रो का यूज़ होता है। और अगर एक लाइन मल्टीपल लाइन का डेटा स्टोर करना चाहते हैं, मल्टीपल लाइन को एक साथ डालना चाहते हैं, तो राइट रोज फंक्शन का यूज़ होता है। राइटिंग करने के बाद अगर हमें CSV फाइल हैंडलिंग से डेटा को रीड करना है, तो सेम टू सेम प्रोसेस है। रीड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं, एक ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं रीडर ऑब्जेक्ट। तो रीडर ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि फाइल में डेटा को रीड करने के लिए जिस ऑब्जेक्ट को रिटर्न किया जाता है, उस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करने के लिए रीडर ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है। तो रीडर ऑब्जेक्ट क्या करता है कि रीडर ऑब्जेक्ट इज यूज फॉर टू रीड डेटा फ्रॉम ए CSV फाइल रीडर। फंक्शन ऑफ CSV मॉड्यूल इज यूज। CSV रीडर रिटर्न ए रीडर ऑब्जेक्ट, इट लोड द डेटा फ्रॉम द CSV फाइल टू द इटरेटर आफ्टर पार्सिंग डेलिमिटेड डेटा। कि CSV डॉट रीडर ऑब्जेक्ट क्या करता है कि CSV डॉट रीडर ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जिसके थ्रू हम फाइल से डेटा को रीड कर सकते हैं। और अगर उस ऑब्जेक्ट के थ्रू रीडर फंक्शन का यूज़ होता है जो डेटा को क्या करेगा, रीड करेगा, उसे एक्सेस करेगा। तो मेन चीज़ ये है कि चेंजेस बस ये है कि CSV फाइल हैंडलिंग के अंदर राइटर और रीडर दो ऑब्जेक्ट होते हैं जो ऐसे फंक्शंस हैं जो वैल्यू को रिटर्न, जो ऑब्जेक्ट को रिटर्न करते हैं, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम रीडर और राइटर फंक्शन को यूज़ में ले सकते हैं, उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये इसका एक थ्योरेटिकल पार्ट है कि किस तरह से यूज़ में लिया जाता है, किस तरह से प्रोसेस किया जाता है। अब हम CSV फाइल हैंडलिंग में किस तरह से वर्किंग करते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं, उस चीज़ को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। क्या होता है, किस तरह से एक्सेस करते हैं, उस आइडेंटिफाइड करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट के बाद हम एस रीडर एस राइटर को कैसे यूज़ में लेते हैं उसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। तो इस प्रैक्टिकल मोड को समझने के लिए कि CSV फाइल हैंडलिंग के अंदर हम किस तरह से वर्क करते हैं, इसके लिए मैं दो एग्जांपल समझाए हैं। फर्स्ट एग्जांपल मैंने बनाया है कि मुझे CSV फाइल हैंडलिंग के डेटा को राइट करना है और उसी फाइल में से डेटा को रीड करना है। तो रीड राइट करने के लिए मैंने एग्जांपल बनाया। इस एग्जांपल के अंदर फर्स्ट केस में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैंने इंपोर्ट CSV, इट मीन्स कि बाइनरी फाइल हैंडलिंग के अंदर यहाँ पे पिकल मॉडल का यूज करते हैं, जबकि इसमें हम CSV का यूज करेंगे। fh इक्वल टू ओपन फाइल ऑब्जेक्ट का नेम इक्वल टू ओपन stu.csv नाम से मैंने एक फाइल बनाई और इस फाइल को मैंने W मोड में ओपन कर दिया। W मोड में ओपन करने के बाद मैंने इस नेक्स्ट लाइन लिखी stu writer इक्वल टू csv.writer ऑफ fh। तो ये जो लाइन है, ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस लाइन का मीनिंग ये है कि मैंने अभी आपको समझाया था कि जब हम CSV फाइल हैंडलिंग का यूज करते हैं तो उसमें एक ऑब्जेक्ट होता है और दो मेथड्स होते हैं, जिनमें राइट रो एंड राइट रोज मेथड होता है कि अगर एक एक लाइन राइट करनी हो या मल्टीपल लाइन राइट करनी हो तो एक लाइन राइट करने के लिए हम राइट रो का यूज़ करते हैं और मल्टीपल लाइन राइट करने के लिए हम राइट रोज का यूज़ करते हैं। लेकिन एक मेथड होता है राइटर ऑब्जेक्ट। राइटर मेथड क्या करता है कि राइटर मेथड पर्टिकुलर फाइल हैंडलिंग के लिए ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है। तो इस चीज़ को आइडेंटिफाइड करने के लिए सिंटेक्स लिखा मैंने stu writer इक्वल टू csv.writer। तो राइटर यहाँ पे कोई मेथड है, बट ये मेथड क्या करेगा कि इस CSV फाइल के लिए ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन सा आ रहा है, fh ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब आपके सामने डाउट हो रहा होगा कि यहाँ पर इस लाइन को लिखने का क्या मतलब है। तो बेटा इस लाइन को लिखने का मतलब ये है कि इन केस ऑफ अगर मैं यहाँ पर अगर इस लाइन का यूज़ नहीं करूँगा, अगर मैं इस लाइन को यहाँ से स्किप कर दूंगा, तो इस लाइन को स्किप करने के बाद अगर मैं प्रोग्राम को टैली करता हूँ तो ये प्रोग्राम सेम टू सेम मेरा टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग की तरह बन चुका है। क्योंकि हम जानते हैं कि टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग में भी डेटा को राइट करने के लिए हम राइट रो एंड राइट रोज का यूज़ करते हैं। अगर हम डेटा राइट करना चाहते हो राइट मेथड का यूज़ करते हैं, मल्टीपल लाइन राइट करना चाहते हो राइट लाइन मेथड का यूज़ करते हैं। इसीलिए उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए इन्होंने क्या किया है कि थोड़ा अपडेट किया है कि CSV फाइल हैंडलिंग के अंदर अगर हम जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिससे हम फाइल को ओपन कर रहे हैं, तो राइटर ऑब्जेक्ट क्या करता है कि एक ऐसे ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप किसी फाइल में सेपरेटली डेटा स्टोर कर सकें। तो यहाँ सिंटेक्स लिखा मैंने stu writer इक्वल टू csv.writer fh, रेफरेंस किस में चला जाएगा, stu writer में चला जाएगा। stu writer एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा
देन हमने सिंटेक्स लिखा stwriter डॉट राइट रो। क्या लिखा हमने? stwriter ऑब्जेक्ट के थ्रू राइट रो मेथड कॉल कर दिया। मेथड कॉल करने के बाद हमने मैसेज दे दिया रोल नंबर, नेम और मार्क्स, 3 वैल्यू इनपुट करा दी, रोल नंबर, नेम और मार्क्स। ये तीनों मैसेज देने के बाद हमने लाइन लिख दी। लाइन लिखने के बाद हमने रिकॉर्ड नाम से एक लिस्ट बनाई जिसमें 3 आइटम इनपुट कराने। वाइल लूप लगाया, वाइल ट्रू, जब तक वाइल का आंसर ट्रू चलता रहे तो लूप चलता रहे। जैसे ही ट्रू मिला अंदर आया, हमने फर्स्ट केस में लिखा r इक्वल टू इंटीजर इनपुट रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। रोल नंबर इनपुट कराए, नेम मार्क्स कर इनपुट कराया, मार्क्स को इनपुट कराया, तीनों इनपुट हो गई। ये तीनों वैल्यू हमें फाइल में राइट करनी है। तो फाइल में राइट करने के लिए हम राइट रो मेथड का यूज करते हैं। तो सिंटेक्स क्या होगा? strecord इक्वल टू r, n, m। r में क्या पड़ा हुआ है? जो आपने इनपुट किया है। n में क्या पड़ा हुआ? जो नेम आपने इनपुट किया है। मार्क्स में क्या पड़ा हुआ? जो मार्क्स हमने इनपुट किए हैं। जैसे मार्क्स इनपुट किए, नीचे गए, रिकॉर्ड इक्वल टू अपेंड ऑफ strecord में क्या पड़ा हुआ है? रोल नंबर, नेम और मार्क्स, तीनों पड़े हुए हैं। ये वाली किस में चली जाएगी? रिकॉर्ड में चली जाएगी। इट मीन्स कि हमारी एक लाइन बन चुकी है। लाइन बनने के बाद हमने वापस केस चेक कराया। यहाँ पर इस लाइन का मतलब क्या है? केस चेक करा रहे हैं। ch इक्वल टू इनपुट, डू यू वांट टू एनी मोर रिकॉर्ड्स। जैसे ही लाइन से यहाँ पहुँचेगा, चेक कराया कि इफ़ ch इक्वल टू n और ch इक्वल टू n, अगर मैंने n में से कुछ भी प्रेस कर दिया तो ये ब्रेक करके बाहर निकल जाएगा। अगर मैंने प्रेस नहीं किया तो इस केस में जाएगा और फॉर लूप चला लिया। फॉर i इन रिकॉर्ड, लूप कहाँ तक चल रहा है? रिकॉर्ड तक चल रहा है। रिकॉर्ड में कितने आइटम पड़े हुए हैं? अभी ओनली फॉर एक ही रिकॉर्ड है, फर्स्ट रिकॉर्ड हम इनपुट कर रहे हैं। जैसे रिकॉर्ड चलाया, कंडीशन ट्रू मिली। ट्रू मिलते ही हमने यहाँ पे लिखा stwriter डॉट राइट रो। stwriter क्या है? ऑब्जेक्ट का नेम है। ऑब्जेक्ट का नेम डॉट राइट रो ऑफ i में क्या पड़ा हुआ है? पूरा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। जो रिकॉर्ड आपने इनपुट किया है वो रिकॉर्ड किस में चला जाएगा? इस फाइल में चला जाएगा। यहाँ से वापस ऊपर जाएगा, कंडीशन फॉल्स मिली। वापस हमने सेकंड टाइम वापस चेक कराया कि आप नए रिकॉर्ड डालना चाहते हैं। अगर आप रिकॉर्ड डालना चाहते हैं तो वापस लूप चलेगा और वैल्यू इनपुट हो जाएगी। इन केस ऑफ अगर हमने यहाँ पे नो प्रेस कर दिया, अगर नो प्रेस कर दिया तो नो प्रेस करना ब्रेक हो जाएगा और बाहर निकल जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पर जो वाइल लूप चल रहा है वो वाइल लूप इस कंडीशन की वजह से चल रहा है। अगर हमने वाइल लूप नहीं लगाया तो आप फाइल में ओनली फॉर एक रिकॉर्ड ही इनपुट कर पाएंगे, मल्टी रिकॉर्ड का इनपुट नहीं कर सकते। तो मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर इस मेथड का यूज किया जा रहा है। तो अगर हम किसी भी CSV फाइल हैंडलिंग में डेटा राइट करना चाहते हैं तो राइट करने के लिए राइट रो मेथड का यूज होता है। मल्टीपल रो इनपुट करने के लिए राइट रोज मेथड का यूज किया जाता है। डेटा राइट होने के बाद हम उस फाइल से डेटा रीड करना चाहते हैं। तो डेटा रीड करने के लिए जिस तरह से राइटर ऑब्जेक्ट का राइटर मेथड हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, वैसे ही csv.reader नाम का जो मेथड है वो हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जिससे हम रीडर मेथड को यूज़ में ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि मान लिया कि फाइल में डेटा राइट है, राइट करने के बाद डेटा रीड करना चाहते हैं। डेटा रीड करने के लिए रीडिंग मेथड का यूज़ किया, import csv fh इक्वल टू fopen। कौन सी फाइल है? st.csv। किस मोड में ओपन किया? रीड मोड में ओपन किया। रीड मोड में ओपन करने के बाद लिखा sreader इक्वल टू csv.reader। ये लाइन क्या काम कर रही है? sreader यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट का नेम है, इक्वल टू csv.reader। यहाँ हमने राइटर लिखा था, यहाँ क्या लिख दिया? रीडर लिखा। रीडर लिखने के बाद क्या पास कर दिया? ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास कर दिया। जो वैल्यू आएगी इसमें आ जाएगी, एस रीडर में आ जाएगी। इट मीन्स कि ये क्या है? ऑब्जेक्ट का नेम है। तो ये मेथड क्या करता है? ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है। इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने लूप चलाया फॉर आई इन एस रीडर। आई इन एस रीडर लूप चलेगा, वैल्यू प्रिंट करा दी आई। जैसे आप लूप को एक्सेस करोगे तो जितने भी आइटम्स होंगे सारे आइटम आपके डिस्प्ले हो जाएंगे। इट मीन्स एक एक आइटम चलेगा और एक एक आइटम आपके सामने शो हो जाएगा। इस तरह से हम CSV फाइल हैंडलिंग को यूज़ में ले सकते हैं। तो CSV फाइल हैंडलिंग और बाइनरी फाइल हैंडलिंग दोनों में जो मेन कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ये है कि बाइनरी फाइल हैंडलिंग के अंदर हम डंप एंड लोड मेथड का यूज़ करते हैं। डेटा राइट करने के लिए डंप मेथड का यूज़ करते हैं, डेटा रिट्रीव करने के लिए हम लोड मेथड का यूज़ करते हैं और पिकल मॉड्यूल का यूज़ होता है। CSV फाइल हैंडलिंग के अंदर CSV मॉड्यूल का यूज़ होता है और CSV मॉड्यूल के अंदर राइटर और रीडर दो ऑब्जेक्ट होते हैं जो हमें राइटर मेथड हमें प्रोवाइड करता है और रीडर मेथड हमें प्रोवाइड करता है। उन ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उस CSV फाइल के राइट रोज और रीडर ऑब्जेक्ट मेथड का यूज़ में ले सकते हैं। तो इसी तरीके से तीनों फाइल हैंडलिंग को यूज़ में लिया जाता है। इसी के साथ ये चैप्टर मेरा यहाँ पे फिनिश हो रहा है।
इस चैप्टर के नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और 101% इसमें से 101% एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का 101% क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। और एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आएगा कि आपको कोई फॉर्मेट दे देंगे, उन फॉर्मेट में से कोई चीज़ मिसिंग कर देंगे, उस लाइन को आपको फिल करना है। तो इस तरह क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और एक नए क्वेश्चन बाइनरी फाइल के रिगार्डिंग, एक नए क्वेश्चन प्रोग्राम जो होता है वो CSV फाइल हेडलिंग के रिगार्डिंग एग्जाम में आता ही आता है। तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके नोट्स मैं आपको भेजूंगा, उस नोट्स के ऊपर ट्राई करके देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, पढ़िएगा। मेरा यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो रहे हैं। फिर भी अगर कोई ड्यूज वगैरह है तो हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। कंप्लीट कीजिए, कोई भी इश्यूज़ वगैरह है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।